हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपके साथ अभिषेक यादव और आज एक ऐसी सीरीज के बारे में चर्चा करेंगे जिसको महान मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन जी ने इस सीरीज को दिया था, जो देखने में तो एकदम रॉन्ग जैसी लगती है, रामानुजन पैराडॉक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पैराडॉक्स क्या होता है। एक ऐसी सीरीज, ट्रू या डिफिकल्ट भी बोल सकते हैं, डिफिकल्ट सीरीज जो देखने में तो रॉन्ग लगे लेकिन सीरीज ट्रू होती है, जिसको पैराडॉक्स बोलते हैं। इसको अगर हिंदी में देखा जाए तो विरोधाभासी भी बोल सकते हैं। विरोधाभासी। जब इस सीरीज को रामानुजन जी ने दिया था तो लोगों की फट गई थी आंखें कि ये क्या बना के दे दिया। सोचने के लिए सोच आ जाए, पॉजिटिव क्रमागत नंबर्स का सम, जिसको इनफिनिटी का सम निकाला जाए तो उसका वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव में आती है। अचंभा का सवाल ऐसा है कि सीरीज बिल्कुल रॉन्ग सी टाइप होती है, लेकिन ये सीरीज बिल्कुल सही है, जिसको सिद्ध किया था रामानुजन जी। जो मैथमेटिक्स में चक्कर आने लगे थे कि क्या बना के दे दिया है। इसके लिए हमें जरूरत होगी सबसे पहले तो ऐसी सीरीज की जिसको हम लिखते हैं 1 -1 + 1 -1 + 1 -1 एंड सो ऑन। इसको आगे देखते हैं। 1, अगर यहां से हम लास्ट जो सीरीज है इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें तो बन जाएगा 1 -1 + 1 -1 + 1 एंड सो ऑन। अगर इसे अगर दोबारा गौर से देखा जाए तो ये सीरीज दोबारा यही रिपीट हो गई, यही यहाँ पर रिपीट हो गई। 1 माइनस, अगर ये सीरीज देखी जाए तो ये एक ही वैल्यू दे रही है, जो एक ही जो सबसे पहले वैल्यू थी वो दोबारा रिपीट हो गई। इसको ए लिख सकते हैं यहाँ पर हम। ये हो जाएगा 2a = 1, ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/2। एक दूसरी सीरीज जिसे नाम दे सकते हैं b, 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 एंड सो। अगर हम इन्हें इक्वेशन बनाए तो इसको सेकंड इक्वेशन बना सकते हैं, जो ए हमने मानी थी उसको फर्स्ट इक्वेशन बना सकते हैं। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दें तो क्या बन गया ये, a - b बराबर a की वैल्यू हमारी क्या थी, 1 - 1 + 1 -1 + 1 एंड सो ऑन। और b हमारी थी -1 - 2 + 3 - 4 + 5 एंड सो ऑन। इस पेयर को दोबारा देखिए, a - b, इसकी सेटिंग इसके साथ कर दो, पेयर बना दो। 1 - 1 + -1 + 2 + 1 - 3 एंड सो ऑन हो जाएगा। जैसे 1 - b, ये देखो तो ये यहाँ 0 हो रहा है, यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा -2। आगे और भी देख लेते हैं इसको, -1 + 4 एंड सो ऑन। यहाँ से निकलेगा +3 -4
+5 ऐसे आगे आता जाएगा। अगर हम दोबारा देखें तो ये सीरीज तो बी आ गई दोबारा लौट के, तो a माइनस बी इक्वल टू दोबारा बी रिपीट हो गई। यहाँ पर ये जो सीरीज है ये बी दोबारा रिपीट हो गई। यहां से a बराबर हो जाएगा 2b, यहां देख लेते हैं a का b का मान आ जाएगा a/2। a की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी यहाँ पर 1/2, तो ये हो जाएगी 1/4। ये होगी हमारी b की वैल्यू। अब थोड़ा साइड करना पड़ेगा ये सम है पॉजिटिव नंबर्स का। b की वैल्यू आएगी हमारी 1/4। अगर हम यहाँ b के वैल्यू में से सम को हटा दें, इसे थर्ड मान लेते हैं, फर्स्ट सेकंड हो गया, तो इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट b माइनस s, ये हमारा क्या आएगी 1 - 2 + 3 - 4 एंड सो ऑन। इसको भी देख लेते हैं क्या दिक्कत है। b की वैल्यू तो पता ही है, माइनस b 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड सो ऑन। अगर हम इस इक्वेशन को आगे करते हैं तो b - s = 1 - 1 + -2 + 3 - 3 + -4 ऐसे आगे आता जाएगा। अगर देखा जाए तो ये यहाँ 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, आगे भी 0 हो जाएगा एक एक को छोड़ के। b - s = ये कितना आ गया -4, ये -8, आगे इसको अगर और सरल करेंगे तो -12 ऐसे आता जाएगा। b - s = अगर यहाँ से हम 4 कॉमन ले लें -4, तो ये क्या आ जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन। b - s -4। इस सीरीज को दोबारा देखिए, ये वैल्यू s की दोबारा आ गई, s की वैल्यू यहाँ रिपीट हो गई दोबारा, इसे s लिख सकते हैं टोटल को। जब इस s लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा b - s = -4s। ये यहाँ से हो जाएगा b = -3s। अगर यहाँ से s की वैल्यू लेंगे हम तो s = -b/3। b की वैल्यू हमारी क्या थी 1/4, s = -1/3 इंटू b की वैल्यू रख देंगे 1/4। ये आ जाएगा s = -1/12। ये तो हमारी पैराडॉक्स प्रूफ हो गई। ये हमारे महान मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन जी ने दी थी, जो कभी ना स्कूल गए ना कॉलेज गए, लेकिन अंकों की दुनिया में बनने की बात ही अलग थी, जिसके नहीं ज्यादा दोस्त थे। एक दोस्त थे इनके, वो भी महान मैथमेटिशियन रहे हैं, डॉक्टर हार्डी। हार्डी ये भी, इनके भी कई चर्चे हैं बहुत कर रहे। इनकी जो रामानुजन जी थे, ये अंकों की दुनिया जो इन्फिनिटी का बाप भी कहलाता है। रामानुजन जी
अगर इनके किस्से सुने जाए तो एक बंदे की बात ही अलग थी, जिसको अगर सोची जाए तो वह सोचने का बहुत गंभीर स्थिति हो जाती है। जो अंकों की दुनिया में खेलता था बंदा, जब अंग्रेजों का अधिकार था भारत पर, तब रामानंद जी ऐसी बहुत सी सीरीज दी है उन्होंने। एक कोई इक्वेशन थी जो डॉक्टर हार्डी पर बहुत दिन से परेशान थे, एक ऐसी सीरीज जो उन पर सॉल्व नहीं हो रही थी। एक दिन डॉक्टर हार्डी अचानक से रामानंद जी के रूम में जाके देखा तो वहाँ एक डस्टबिन रखा हुआ था। आज जैसे नहीं, पहले वैसे ही डस्टबिन हुआ करते थे। तो उस डस्टबिन में बहुत से कागज के टुकड़े पड़े हुए थे। जब उन्होंने देखा उनको जोड़ करके, तो उसमें एक इक्वेशन ऐसी सॉल्व हो रही थी जिसको हार्डी कई दिन से चिंतित थे। उन्होंने बोला, हे प्रभु, आप इस सीरीज को सॉल्व किए हुए हो, मैं कब से परेशान हो रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि ये तो ऐसी मजाक में हो गई। ऐसे थे हमारे रामानंद जी। मैं तो इन्हीं का फैन हूँ, रामानंद जी का। ऐसे ऐसे महान मैथमेटिशियन हुए हमारे देश में। तो यहाँ तो अब जब भी आप रामानंद जी के बारे में किससे सुनेंगे तो बहुत अचंभित सी बात है। ये तो फिर देखते हैं अगली वीडियो में किसी दिन रामानंद जी के जीवन परिचय के बारे में एक वीडियो अपलोड करेंगे। देखते हैं, ये सीरीज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।